बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, मुख्तलिफ़ और मुतअद्दिद क्यूरीज़ आ रही थी मेरे पास कि सर BS का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है और क्या करना है। तो मैंने सोचा कि चलें फिर एक वीडियो बना देते हैं। वैसे तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था इसके ऊपर, क्योंकि जो मुझे था कि आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, लेकिन चूँकि बहुत सारी इसके ऊपर क्यूरीज़ आ चुकी थी तो सोचा कि अब बना ही देते हैं। अच्छा, ये मैंने सामने देखें अपना जो पोर्टल है वो ऑन कर लिया है। अब इसमें करना क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, और जो जो आप लोगों की क्यूरीज थी वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करता चला जाऊंगा। ये आपको जो दिख रहा है BS फर्स्ट ईयर रिजर्व सीट्स और BS फर्स्ट ईयर मेरिट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट। पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। सही है, ये मैंने ऑन कर लिया। इसमें आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस वगैरह आ जाएगा। आपने बिल्कुल नीचे की तरफ मूव करना है, यहाँ जाना है और आपके पास ये बोलेगा भाई नेक्स्ट आ जाओ। आपने नेक्स्ट कर लेना है। सही है। अब वो बोले बैंक स्लिप डिटेल, आप किस तारीख को भरना चाहते हैं बैंक स्लिप। अगर वो 14 तारीख दे तो 14 दे लें, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट नेम आप अपना लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ अपना सुभानी। एंड उसके बाद है फादर नेम। फादर नेम में आप अपने वालिद साहब का नाम लिख देंगे, जो भी होगा। अच्छा, ऊपर स्टूडेंट नेम पूरा लिखिएगा, फादर नेम में मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपकी CNIC आ जाएगी। CNIC के बाद आपने जिधर एडमिशन ले रहे हैं BS फर्स्ट ईयर वो आ जाएगा, ये आ गया। और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो आप रहते हैं, तो मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। हाउस नंबर 325 एंड XYZ। वो बोलेगा भाई बैंक जनरेट करो। यस। अब ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्या है, वो मांग रहा है। तो आपने सबसे पहले बस छूटते जाती इसको ओके कर देना, और वो आपके सामने एक जनरेट करेगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक और विंडो आ गई, 3000 रुपये। अब आपका ये है बैंक वाउचर। आपने जब फीस जमा करानी है उस वक्त की डेट डालिएगा इसके ऊपर। आप आए, ये देखा। अगर आपने कल जमा करानी है तो 15 ऑटोमेटिक है, वरना नेक्स्ट डे जिस वक्त आप जाना चाहें उस वक्त ही करेगा। ये बात बता दूं आप लोगों को कि लास्ट तारीख जो है वो 21 दिसंबर है फॉर्म जमा कराने की। अब आप कौन सी कैटेगरी के हैं, अगर आपने कराची से ही किया है, मींस आप कराची के लोग हैं और आपका मैट्रिक भी कराची का है और इंटरमीडिएट भी कराची का है, तो आपने के कैटेगरी पे करना है। अगर आप सिंध के हैं, मींस कराची के अलावा अगर आप अंदरूने सिंध के हैं तो आपने S कैटेगरी पे चेक लगाना है। और अगर आप इसके अलावा हैं, मतलब सिंध से भी हट कर हैं, लाइक बलूचिस्तान, फाटा, पंजाब साइड के हैं, तो आपने P कैटेगरी के ऊपर चेक लगाना है। मैं K कैटेगरी के ऊपर चेक लगाऊंगा। वो बोलेगा भाई आर यू अप्लाइंग फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी। अच्छा, ये एक सवाल मेरे पास दोपहर में भी आया हुआ था कि सर मैं, क्योंकि मेरा मैट्रिक यहाँ का है और फिर मैंने इंटरमीडिएट जो किया वो लाड़काना से किया, अब मैं अपनी कैटेगरी चेंज करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बोलेगा क्लिक हेयर। आपने एक चेक लगा दिया। ठीक है। अब चेंज ऑफ कैटेगरी का उसने एक आपके सामने पोर्टल विंडो ओपन कर दी कि भाई वो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है सादे पेपर के ऊपर कि भाई वजह क्या थी और आप दूसरी जगह शिफ्ट क्यों हुए थे। सही है। सिर्फ आपने ये आपके पास एक एप्लीकेशन आप लिख देंगे कि भाई मैं, या लिख देंगे कि भाई मैंने जो मैं अगर लाड़काना गया या ठट्टा गया या दादू गया, कहीं पे भी गया, तो उसके पीछे मेरी रीज़न क्या थी। लेकिन इस चीज़ से पहले ये याद रखिएगा कि आपका PRC, आपका डोमिसाइल वगैरह सब सिंध का होना चाहिए, मतलब कराची का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका डोमिसाइल और सिंध भी लाड़काना वगैरह का है तो ये एप्लीकेशन लिखी जाएगी, वरना ये नहीं होगा।
और अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे चेक लगाएंगे। आप मेल हैं या फीमेल हैं उस पर चेक लगाएं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं उस पर चेक लगाएं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उस पर चेक लगाएं, हाफिज़ कुरान हैं या नहीं उस पर चेक लगाएं। अच्छा, एक और अहम सवाल जो मेरे पास आया हुआ था वो ये आया हुआ था कि सर हमसे ये है ना वो गलती हो गई कि हम थे तो मैरिड और अनमैरिड पे चेक लग गया, ये गलती हो गई और डेट ऑफ बर्थ अगर गलत डल गई या कुछ ऐसा हो गया। तो भाई कोई मसला नहीं है, अगर आप मैरिड थे और अनमैरिड पे चेक लग गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और बेफिक्र, ये जो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं गलत डाल रहा हूँ, सही है। आपने यहाँ पे लिख देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका जो पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आएंगे थ्रू डाक, पोस्टल कोड आप अपने एरिया का लिखेगा, नहीं समझ आता तो गूगल कर लीजिएगा, 75380 मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोग का जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर आप सबको पता है, आपके पेरेंट्स का और आपके जो पेरेंट्स का नंबर है वो आएगा और आपके गार्जियन का नंबर आएगा, सही है। ये चीज़ आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है कि किस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है जी। तो स्टूडेंट्स, ये क्यूरी आई हुई थी मेरे पास कि सर अगर हम लास्ट में फॉर्म फिल कर दें तो कोई इशू तो नहीं होगा। जी नहीं, कोई भी इशू नहीं होगा अगर आप लोग लास्ट में फॉर्म कोई फिल अपना करता है, लेकिन 21 दिसंबर से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। ऐसा ना हो कि 21 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले। अब रात 12 बजे अगर आप करेंगे तो आप अपना चालान कब जमा कराएंगे, तो कोशिश करेगा कि 20 तारीख को कर दें, वरना तो फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। वो ये होगा कि आप लोगों के जो वो होगा कि मतलब एज़ पर जैसे पहले होता है वो लिंक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। एनीवे, फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है और मैट्रिक बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप कराची के हैं तो मैंने कराची डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग ज़्यादातर बच्चों ने 2020 किया हुआ है, वो कर दूंगा। सिटी कराची था तो मैंने कराची पे ही चेक लगाया और कराची पे चेक लगाऊंगा। सही है, रोल नंबर अपनी मर्ज़ी से डाल दूंगा मैं। उसके बाद ग्रुप कौन सा था, जो आपका ग्रुप होगा, साइंस मेरा ग्रुप था, मैंने वो लिख दिया। आपके नंबर मेरे मान लें कि कितने होंगे, लगा लेते हैं कोई एसएससी और इक्विवेलेंट कितने होने चाहिए, या 800 चले, 850 क्या इतना सोचना, 1100 में से जो आपके होंगे वो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इसी को फॉलो करेंगे ना। फिर अगर आपने एचएससी कराची से किया है तो आप कराची डालें, वरना आपने जिस भी बोर्ड से किया है, इधर बावलपुर, बन्नू, डेरा गाजी खान एक्सेट्रा जहाँ से किया है वो बोर्ड आएगा। भक्कर, मैं कराची बोर्ड का ही था तो मैंने इधर भी कराची लिखा। कब पास किया, आप लोगों ने इसी साल पास किया होगा। रोल नंबर फिर से मैं कोई डमी रोल नंबर डाल देता हूँ। और आपका ग्रुप कौन सा था, अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आप कॉमर्स करें, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियरिंग से करें, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ किया है तो ह्यूमैनिटीज़ से करें। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एचएससी कॉमर्स तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये देगा, नहीं दे रहा, अच्छा हाँ, अच्छा अब बच्चा बोल रहा है कि भाई मैं क्या करूँ कि मेरा तो अभी तक कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे येस पे चेक लगाएंगे। सही है, कॉमर्स वाले बच्चे जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया वो वेटिंग फॉर रिज़ल्ट पे चेक लगाएं। अब यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और आउट ऑफ मार्क्स, इनमें कोई भी चीज़ डालने की उनको नीड नहीं है। जैसे ही वो वहाँ पे चेक लगाएंगे यहाँ पर इनके डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे। ये देखें, ये सब वो डिपार्टमेंट हैं जिसे कॉमर्स वाले बच्चे जा सकते हैं। तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी वो आप इसके ऊपर चेक लगाइएगा, सही है। अब अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है और अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली, सही है, आपका रिज़ल्ट आ गया, आपको मार्कशीट नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, इधर आपने अपने नंबर्स डालने हैं। मान लें कि आपके नंबर थे 900 जो थे आए थे
1100 में से, सही है, ये आ गए आपके डिपार्टमेंट। सही है, अब आपने अपने डिपार्टमेंट्स को प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करना है। अब वो स्टूडेंट्स जिनको रिजल्ट आ गया लेकिन मार्कशीट अभी तक नहीं मिली, अब वो स्टूडेंट्स क्या करें, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये देख लें, इन्होंने बोला है कि भाई फाइनल ईयर के नतीजे के मुंतज़िर तलबा और तलबात, ऐसे तलबा जो फाइनल ईयर के इम्तिहानी नताइज के मुंतज़िर हैं, वो अपनी सवाबदीद पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। उन्हें टेस्ट देने की इजाज़त होगी ताहम हतमी दाखिला फ़हरिस्त फ़ाइनल ईयर के हासिल करदा नंबरों के मुताबिक ही मरतब। ऐसे तलबा जिनके फ़ाइनल ईयर के नताइज का ऐलान हो चुका है और फाइनल ईयर की मार्कशीट इन्हें मौसूल नहीं हुई, वो फॉर्म भरते वक्त फ़ाइनल ईयर के हासिल करदा नंबर लगाएं और फाइनल ईयर की मार्कशीट की जगह अपने फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड मुंसलिक कर दें। तो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल वाले बच्चे जिनका अभी तक नहीं आया, अगर जिनको नहीं मिली मार्कशीट, तो ये वाला काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास जो एक और क्यूरी आई थी कि सर हम लोग जो हैं, हम लोगों ने वो किया हुआ था, मतलब टेस्ट दिया था अभी, तो टेस्ट देने के बाद क्या हम लोग ओपन मेरिट भी भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं आप लोग। पूरा प्रोसेस वही है, आप लोग आराम से भरें, कोई मसला नहीं आएगा इसके अंदर ना। फिर मेरे पास एक और क्यूरी आई हुई थी, सर मेरी 80% है और मैंने सिर्फ 80 फार्म डी भरा था, तो अब मैं क्या करूं? तो बेटा वो आपकी गलती कि आपने सिर्फ फार्म डी भरा था, आप उसी वक्त दूसरा फॉर्म भरते दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए। एनीवे अभी आप ओपन मेरिट आए में चाहते हैं तो ओपन मेरिट में आप एडमिशन ले लें अपना। शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सर मेल आई हुई है, अब हम क्या करें, हमें मार्कशीट नहीं मिली। देखें जी 16 दिसंबर लास्ट है, अगर अब आपको मार्कशीट नहीं मिली या आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोग रिलैक्स हो जाएं कि अगर भाई मेरे पास कॉमर्स का रिज़ल्ट नहीं आया और मैंने जी टेस्ट दे दिया था, अब मैं क्या करूं? कोई मसला नहीं भाई, ये केयू भी जानती है और सब जानती है, अगर आपका दाखिला लिस्ट फहरिस्त में नाम आ जाता है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आप जमा करा दीजिएगा जाकर। एक और क्यूरी है, अस्सलाम वालेकुम, केयू में मीडिया साइंस की फ़ील्ड है या नहीं है? भाई वीएस था, वीएस के एडमिशन हो चुके हैं, इसके अलावा नहीं है। अब नीचे इसी को लेकर तो जाऊँगा मैं, एक क्यूरी आई हुई है मेरे पास, देखिए एक क्यूरी मेरे पास आई हुई थी बच्चे की कि सर जिन्होंने 2021 में पेपर दिए थे और उनके तो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट के टेस्ट हुए थे, अब हम क्या करें, उनके तो नंबर बहुत ज़्यादा थे और हमारे तो नंबर अब नॉर्मल रिज़ल्ट आएगा, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, जो 2021 के बच्चे थे ना उनके ग्रेस मार्क्स तो पहले ऐड होंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि मेजॉरिटी बच्चे ने एडमिशन ले लिया पिछले साल, इसी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गया था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फॉर्म को भरते हुए आर यू सीकिंग इन डिपार्टमेंट, अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो कीजिएगा। जैसे ही आप येस करेंगे वो बोलेगा भाई इंग्लिश में आपके मार्क्स कितने थे वो भी बता दो और पार्ट 2 में कितने थे। कम से कम 70 मार्क्स होने चाहिए, वैसे प्रोस्पेक्टस पे लिखा है 60, लेकिन 60 अबव होने चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे इस डिपार्टमेंट में एडमिशन तो नो पे चेक लगा दीजिएगा। हैव यू डन सर्टिफिकेट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के लिए आपको जो फाइनेंशियल मैथ्स होता है, सॉरी कंप्यूटेशनल मैथ्स के लिए आई थिंक ये चाहिए। अगर किया हुआ है तो येस कीजिए, वरना नहीं कीजिए। हैव यू स्टडीड उर्दू, नो नहीं पढ़नी भाई। हैव यू स्टडीड सिंधी, कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना। हैव यू स्टडीड उर्दू पढ़ी है तो यस लगा दो, हैव यू स्टडीड सिंधी तो वो भी जो भी आपको है, अगर पढ़ी है जिसने तो पढ़ ले, नहीं तो नहीं। फिर आपने जहाँ से यहाँ पे HSC लास्ट जो आपने किया होगा वो आप लिखें कौन से कॉलेज से किया। इसके साथ साथ मेरे पास एक क्यूरी आई हुई है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी 71.27% है और मुझे नहीं पता कि ओपन मेरिट में कौन सी फील्ड है जिसके आसपास होंगी, मतलब क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगी, तो आप वो बता दें जो इस परसेंटेज के आसपास हों। बेटा आपने जो किया है ना 71.27, आपने क्यूरी में अंदर ये नहीं लिखा कि आपने मेडिकल से किया है या प्री इंजीनियरिंग से किया है, तो 72% की तो बहुत सारी फील्ड्स हैं ना। 71.2% से आसपास बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आप प्री इंजीनियरिंग के हो या प्री मेडिकल के हो, तो लाजमी मुझे ये बताना कि आप कौन सी फील्ड के हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह
बता दूंगा। उसके बाद मेरे पास है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रिजर्व सीट्स एंड ओपन मेरिट में क्या डिफरेंस है, आप अपनी वीडियो में ये पॉइंट क्लियर कर दें। भाई रिजर्व सीट्स में ये है कि जो लोग सिंध के हैं, फाटा के हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनके कोई फादर वगैरह KU के अंदर एम्प्लॉय हैं, वो लोग जो है ना क्या करेंगे, उनके पास रिजर्व हुई, उनकी कुछ चीज़ें सीट्स रिजर्व हुई होती है, तो वो चाहते तो अपना रिजर्व सीट्स में नाम लिखवा सकते हैं। और ओपन मेरिट ये होता है कि भाई साहब आपको परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर एडमिशन दे दीजिएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में 50 सीट्स हैं तो 50 टॉप स्टूडेंट्स को पकड़ेंगे और नंबर दे देंगे और सीट्स दे देंगे। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे शो चॉइसेस में ओहो जी, मस्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट्स वन मोर, तो मैंने क्या नहीं किया हुआ, ऊपर जाता हूँ, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मेरे पास जो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आप लोग थे, अगर आप लोगों ने जो पढ़ा होगा HEC कॉमर्स में, मैं इकोनॉमिक्स लगा देता हूँ, इंग्लिश लगा देता हूँ, और मान लें एजुकेशन लगा देता हूँ। तो ये मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो आप लोग लिखेगा, ठीक है। आप लोगों को आई होप के बातें समझ आ रही होंगी। वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों की तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही अब आप यहाँ शो चॉइसेस करेंगे तो यहाँ पर चॉइसेस शो होना शुरू हो जाएंगी। ये वो चॉइसेस होंगी जो आप लोग चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और क्यूरी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये मालूम करना था कि अगर UBIT के लिए मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो जाए तो इवनिंग का टेस्ट दोबारा देना होता है या प्लीज़ KU से पूछ कर करना। भाई अगर आपने मॉर्निंग का टेस्ट दे दिया, क्लियर हो भी जाता है अगर आपका टेस्ट, तो इवनिंग के लिए आपको दोबारा से देना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग एक अलग एंटिटी है और इवनिंग एक अलग एंटिटी है। क्योंकि सर मैंने कराची यूनिवर्सिटी के सर से पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं होता, अगर क्लियर हो जाए, क्लियर हो भी जाएगा तो भी आपको टेस्ट दोबारा से देना पड़ेगा। आपने जिनसे पूछा था उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए रिजल्ट नहीं आया, हमारा क्या करें? कुछ भी नहीं करो भाई, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, वेटिंग फॉर रिजल्ट के ऊपर चेक लगा के भर दो। सर सेल्फ फाइनेंस के लिए कुछ गाइडेंस दे दें, जिसके पास सेल्फ पर एडमिशन लेना है वो KU में। भाई सेल्फ फाइनेंस के लिए फॉर्म आएंगे 18 तारीख को, लेकिन अगर आपको सेल्फ फाइनेंस पे लेना है तो उसके लिए, अगर आपने टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप फार्मेसी की सीट खरीदना चाह रहे हैं तो आपका फार्मेसी का टेस्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म भरेंगे। सेल्फ फाइनेंस के आप फॉर्म भरेगा तो आपको सीट दी जाएगी। वो भी वो कुछ ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को सीट दी जाए, कुछ खास सीट्स होती हैं, तो अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट चॉइस जो आप लोग रखना चाहते हैं, जो इकोनॉमिक्स रखना चाहता है, फिर आप सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे अपनी, फिर आप थर्ड प्रायोरिटी रखेंगे अपनी, फिर आप फोर्थ, फिर आप फिफ्थ। अब ज़रूरी नहीं है कि जी सारी प्रायोरिटीज़ हों, आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये फॉर्म आप देख लें, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से भरा गया है ये फॉर्म। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ और आप लोगों की क्यूरीज भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। क्यूरी अबाउट इवनिंग एडमिशन, इवनिंग में कौन सा डिपार्टमेंट का टेस्ट होते हैं और कौन से डिपार्टमेंट मेरिट बेस हैं? भाई इवनिंग में सिर्फ UBIT और फार्मेसी का टेस्ट होता है, बाकी सब जो होते हैं ना वो आपके ओपन मेरिट पर हो जाते हैं। फार्मेसी का इवनिंग का हो चुका है, सिर्फ UBIT का होना बाकी है अभी। सर रिज़ल्ट कब आएगा, कौन सा रिज़ल्ट? अगर BS अभी जो आपने दिया था रिज़ल्ट संडे को जो दिया था उसका कल या परसों में आ जाएगा। उसके बाद एक क्यूरी है, कोई क्यूरी नहीं है, पता नहीं, आई थिंक क्यूरी सबकी ख़त्म हो गई है। सर BS के एडमिशन कब तक अनाउंस होंगे? भाई BS के एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं, अब कौन से एडमिशन चाहिए आपको? उसके बाद सर शो चॉइसेस डिपार्टमेंट के बाद ये इंस्ट्रक्शन आ रहे, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैंक स्लिप यू कैन नॉट, वो मैं देख लूँगा बेटा। यू मस्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट्स योर मोर, ये देखो मैंने अभी आपको बता दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आपने यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किए होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें अपने, ठीक है? तो आपको ये ऑप्शंस नज़र नहीं आएगा, फिर ये चला जाएगा, गायब हो जाएगा आपके पास से। उसके बाद आता है सर 16 दिसंबर तक पोर्टल ओपन है ना? भाई 16 दिसंबर नहीं, कि दिसंबर अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी जो क्लियर हो गई होंगी।
और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे कि सर अब हम क्या करें, शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है। तो भाई शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबको आ रहा है, सिर्फ आपको नहीं आ रहा, वो सबको आ रहा है। आपने कर दिया जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए था, अगर वो आपने अटैच कर दिए हैं तो फिर वेट करें, सेट हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने सेव कर देना है, सही है। अब वो पूछ रहे हैं भाई आपकी प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कौन सी रह गई, ये वाली। चले डाल देता हूँ मैं 0345 दिस 421010266333 हो गया, ठीक है। ये मैंने भर दिया है, फेक डाल दिया, बाकी तमाम फील्ड्स भर दिए हैं मैंने। अब मैं जा रहा हूँ सेव अटैचमेंट्स के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे सेव अटैचमेंट करेंगे, ये आपसे चीज़ें मांगना शुरू हो जाएगा कि भाई आप ये तस्वीर, अब प्रोफाइल के अंदर आप अपनी तस्वीर अटैच करेगा। अच्छा, नॉर्मल तस्वीर आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं अच्छी सी, उसको जेपेग फॉर्मेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अगर स्कैन नहीं करवाया हुआ तो मोबाइल से तस्वीर खींचे, क्रॉप करके लगा दीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगाएंगे, यहाँ पे जब आप चालान जमा कराएंगे उसको अपलोड करेगा फी पेड डिपॉजिट स्लिप में। कैंडिडेट CNIC आपका अगर CNIC है तो फ्रंट और बैक से लगा दीजिएगा, नहीं है तो बेफॉर्म लगा दीजिए। फादर का CNIC, अगर फादर जिनके हयात हैं वो फादर का लगा दें, जिनके हयात नहीं है वो बेचारे नहीं, ये कोई भी इशू है तो वो, अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए। मदर की CNIC है तो मदर की CNIC लगा दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा जो आपके मैट्रिक का होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों का कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आया तो नंबर डालकर यहाँ पर आपने क्या करना है, मार्कशीट अपलोड एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप अपना प्रिंट फी वाउचर करेंगे, आप वाउचर आ जाएगा, उसको सेव कराइएगा और फिर प्रिंट करवा दीजिएगा। ये तमाम तरफ मरहला होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आपकी जो क्यूरीज होंगी वो भी क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता अगर कोई क्यूरी बाकी। अच्छा, एक अहम सवाल बहुत ज़्यादा ये था कि सर हमसे गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गए। गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गए, कोई मसला नहीं है, सही वाले लगा देना दोबारा से उसी के ऊपर, वो रिप्लेस नहीं होगा ना, वो डिलीट होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वो वाला भी अटैच होगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई ही होंगी। तो अपना ख्याल रखिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप सबकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।